बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले आपको बताती चलूँ कि एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सम ऑफ 3 consecutive integers is 42, find the 3 integers। कहते हैं कि हमारे पास सम है 3 consecutive integers का। consecutive integers क्या होते हैं? जो एक तरतीब से आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या फिर 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। ऐसे उन्होंने कहा है कि 3 consecutive integers जिनका सम हमारे पास कितना है 42 है। फाइंड द इंटीजर्स, वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमारे पास 42 आता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू है x के, ठीक है। सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू है x प्लस 1 के। अब देखें, सबसे पहले हमने x लिया, फिर x के बाद क्या आया x प्लस 1, फिर थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू है x प्लस 2 के। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर। तो ये देखें, हमने नंबर वाइज इंटीजर लिए, फर्स्ट इंटीजर लिया, फिर सेकंड इंटीजर लिया, फिर थर्ड इंटीजर लिया, ठीक है, नंबर वाइज इंटीजर लिए हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 42। अब पहला इंटीजर क्या है x है, दूसरा क्या है x प्लस 1, तीसरा क्या है x प्लस 2। अब इन तीनों का हम सम ले लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका, x एज इट इज़, ये प्लस है, अंदर वाली साइन चेंज नहीं होगी, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू है 42 के, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, एक x ये है, एक ये है, एक ये है, जब तीनों का हमने सम लिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 1 3, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू है हमारे पास 42। नेक्स्ट स्टेप है इसका, 3x इधर रह जाएगा, ये 3 इधर प्लस हो रहा था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू है 42 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है 39। अब देखें यहाँ पे इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 39 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, 3 3 आर 9, तो x इज इक्वल टू है हमारे पास 13 के आ गया। इसका मतलब है x हमने क्या लिया था, x हमने फर्स्ट इंटीजर लिया था, तो x हमारे पास क्या आ गया है 13 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड इंटीजर क्या लिया था x प्लस 1, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13, ठीक है। अब 13 को पुट किया, 13 प्लस 1 14, ठीक है। अब थर्ड इंटीजर क्या है x प्लस 2, तो x की जगह हमने 13 पुट किया, प्लस 2 किया तो 15। देखें 3 इंटीजर्स आ गए ना, 13 14 15, ठीक है। अगर हमारे पास एक इंटीजर भी आ जाता तो हम बता सकते हैं कि इसके आगे ये वाले 2 इंटीजर होंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 consecutive इंटीजर बोला है, तो ये वाले 2 इंटीजर्स आ जाएंगे। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। consecutive इंटीजर्स 3 आ गए हमारे पास, 13 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। अब देखिए, उन्होंने हमें सबसे पहले क्या कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखें, इस जिस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 90 का आ जाए हम उसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें ABC, ठीक है। AC की लेंथ उन्होंने क्या दी है √3 प्लस √5, और साथ में उन्होंने दे दिया एरिया। एरिया कितना दिया है 1 प्लस √5,
ठीक है। तो एरिया और लेंथ दी गई, उन्होंने कहा है कि इस लेंथ फाइंड करनी है हमने ए और बी की, ठीक है। देन फाइंड लेंथ ए बी। अब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है हमने, तो वो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू है फाइंड करनी है। वी नो दैट, हमें पता है कि एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 4 5 6 7 8 तक हमने यही फार्मूला पढ़ा है कि ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस हमारे पास क्या है, ए सी है, हाइट हमारे पास क्या है, ए बी है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एरिया है। ए इज इक्वल टू है 1/2 ए सी मल्टीप्लाई ए बी। एरिया इज इक्वल टू है हमारे पास 1/2 ए सी मल्टीप्लाई ए बी। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिखा 2a डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू है ए बी के। अब देखिए ए बी हमारे पास नहीं है, ठीक है, ए सी हमारे पास भी है। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए सी की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। अब ये हमारे पास क्या है, ए सी और ये है एरिया, ठीक है। अब हमने ए सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको हम राइट साइड पे ले आए, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। ये आ गया ए बी इज इक्वल टू है 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 1 इज 2 प्लस 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये देखें अब हमारे पास ए बी तो निकल आया है, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उन्होंने कहा है जो फॉर्म क्वेश्चन में दी है हमने उस फॉर्म के जरिए से इसको करना है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है इन द फॉर्म ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, इस फॉर्म में हमें आंसर उन्होंने कहा है दें, ठीक है। अब हमने इसकी ये फॉर्म बनानी है, तो ये फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, इसको ए बी की जो वैल्यू है उसको रैशनलाइजेशन कर देंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज करके, मतलब उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसको डिवाइड भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है वही वाला, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 इंटू 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 3 आर 45, तो 2 स्क्वायर रूट 45 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें इसका नेक्स्ट स्टेप, ये ऐसे ही आ जाएगा 3 माइनस 5, तो स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज प्लस 2। अब देखें 45 को हम लिख सकते हैं ना 9 मल्टीप्लाई बाय 5, या ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो कि 45 की फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास सबसे पहले इसको 3 पे डिवाइड किया, 3 1 इज 3
ये बन गया 15, 3 5s are 15, 3 5s are 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 9 × 5, ठीक है, 9 × 5 -2, तो 25 को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 75, या इसके भी 75 के भी फैक्टराइजेशन कर लो, 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही कर लें, 25 × 3, ठीक है, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में 3 - 5 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स 2 √3 एज इट इज़ -2 √5 भी एज इट इज़ प्लस, अब 9 का हमारे पास क्या होता है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है ना, तो वो हमने 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया, डॉट 5 स्क्वायर रूट अलग कर लिया, -2, अब 25 था ना यहाँ पे, 25 का हमारे पास क्या होता है फैक्टराइजेशन 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय ये माइनस का 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 5 था प्लस का 3 था, तो माइनस के 5 में से 3 को माइनस किया, हमारे पास माइनस का 2 आता है, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। 2 √3 एज इट इज़ -2 √5 एज इट इज़ प्लस, अब 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6 √5 एज इट इज़ -5, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया था ना, तो 5 2s are 10 √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस का 2, 2 √3 -10 √3, इसको इस साइड पे ले आते हैं, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं ना, -2 √5 प्लस 6 √5। अब देखिए स्क्वायर रूट 5 वाली हमने एक साइड पे कर ली और स्क्वायर रूट 3 वाली एक साइड पे कर ली, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होंगी, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 10 में से 2 को माइनस किया, 8 √3 आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू की आएगी, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू की आएगी तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस है, तो स्क्वायर रूट 5 आ गया, डिवाइड में -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखें, -8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इससे भी हो रहा है, 4 स्क्वायर रूट 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, -8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसल, 2 1 is 2, 2 4s are 8 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, यहाँ से 2 1 is 2, 2 2s are 4, ठीक है, माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, स्क्वायर रूट 5 आ गया साथ एज इट इज। यहाँ पे क्या आया 4 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी, a हमारे पास आ गया 4, b हमारे पास आ गया 2 और साथ में क्या था स्क्वायर रूट 3 था और स्क्वायर रूट 5 था, तो जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था वो आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब देखिए दो लेंथ्स दे दी गई हैं, एक है 2 + स्क्वायर रूट 18 एंड सेकंड क्या है 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2 वेयर a b आर इंटीजर। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, इंटीजर गिवन है हमारे पास, लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18, विड्थ 5 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए हमारे पास एक लेंथ क्या थी 2 + स्क्वायर रूट 18, दूसरी क्या थी 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की दोनों साइड्स मतलब चारों साइड्स में से दो साइड एक जैसी होती हैं, दो साइड एक जैसी होती हैं, दो लेंथ होती हैं, दो विड्थ होती हैं, ठीक है। तो लेंथ भी दे दी गई है, विड्थ भी दे दी गई है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है।
एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हमें इसका फार्मूला पता है, वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखें ट्राइंगल का हमारे पास एरिया था, एरिया इज इक्वल टू है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू है लेंथ ज़रब विड्थ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ और विड्थ को। एरिया ए इज इक्वल टू है, लेंथ हमारे पास क्या है 2 + √18, विड्थ हमारे पास क्या है 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स जब हमने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5 = 10, ठीक है। फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस 2 × 4 डिवाइडेड बाय √2 प्लस, अब √18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 √18 एज इट इज, माइनस 4 को √18 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 √18 डिवाइडेड बाय √2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 10। बच्चों 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 इज इक्वल टू है √2। अब देखें ये हो जाएगा √2 का स्केयर, ठीक है। तो स्केयर के साथ ये स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 , ठीक है, तो वो लिख दिया। 4 हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइडेड बाय 2, अब एक स्केयर रूट के साथ ये स्केयर रूट कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा √2 × 4 प्लस 5 इंटू, अब 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 हमारे पास क्या आता है 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 2.2, ठीक है। या फिर इसकी फैक्टराइजेशन की 18 की 2 9s are 18, 3 3s are 9, तो 2 × 3 आ गया और यह साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों का स्क्वायर रूट, माइनस 4 स्क्वायर रूट। अब ये देखें 3 का स्क्वायर 18, फिर ऐसे लिख के .2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 2 था, स्क्वायर रूट 2 था ना, तो इसको हम होल का स्क्वायर रूट कर देते हैं 18 के साथ। अब देखें 10 एज इट इज आ गया, ये क्या आ जाएगा 4 √2 प्लस 5। अब ये इनके स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये डॉट √2 रह जाएगा, -4, ये भी अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो √2 के साथ √2 कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10 - 4 √2 प्लस, अब ये देखें ये जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएगा, 5 3s are 15 √2। अब ये माइनस आ गया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 3s are 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इसका। अच्छा अब देखें ए हमारे पास क्या आएगा, ए अब 10 ये है प्लस का, ये -12 है माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, 12 में से 10 को माइनस किया तो -2 प्लस ये है -4 √2, ये है प्लस 15 √2। अब देखिए √2 है ना दोनों में, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस में से ये माइनस किया तो हमारे पास 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और √2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू है प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है, एरिया आ गया है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। उन्होंने कहा 2 नंबर फाइंड करें जिनका सम 68 है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास है 22। अब देखिए गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि 2 नंबर हैं, हम 2 नंबर कौन से ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, 2 नंबर्स कह दिए हैं, तो 2 नंबर्स हम ले लेंगे ए बी, ठीक है। 2 नंबर्स हम क्या ले लेंगे, ए और बी। ए और बी हमने लिया, हमने कहा कि गिवन कंडीशन है सम इज 68, 2 नंबर्स का सम है 68, ए प्लस बी इज इक्वल टू है 68। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस इज 22,
डिफरेंस हम किसको कहते हैं, माइनस को कहते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू है 22। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। हम कहेंगे एडिंग 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल टू है 68 के, a माइनस बी इज इक्वल टू है 22 के। ठीक है, अब देखें ये माइनस की है, ये प्लस की है, b कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 2a इज इक्वल टू है 68 में 22 प्लस करें 8 प्लस 2 10, 0 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 और 1 9, तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब देखिए यहाँ से a इधर ही रह जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 90 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा 2 1 इज 2, 2 4 आर 8, यहाँ से एक कैरी बच गया, ये 10 बन गया, 2 5 आर 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a 45 आ जाएगा। एक नंबर हमारे पास आ गया 45। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई 45। अब हम क्या करेंगे, पुट a इन 1। अब हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट a इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। a इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी a प्लस b इज इक्वल टू है 68 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स a हमारे पास क्या है 45, 45 प्लस b एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू है 68 के। अब 45 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू है 68 माइनस 45। अब देखें b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 68 में से हमने 45 माइनस किए, 8 में से 5 माइनस किया 3। ठीक है, अब हमारे पास है 6 में से 4 को माइनस किया तो 2, b हमारे पास क्या आ जाएगा 23। दो हमारे पास नंबर आ गए, एक क्या आया है 45 और दूसरा क्या आया है 23, जिनका सम करें तो 68 बनता है और डिफरेंस करें तो 22 बनता है। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं 45 और 23। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें टेम्परेचर उन्होंने कितना बताया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग द फार्मूला f इज इक्वल टू है 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इस फार्मूले से हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पे हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला हमें दे दिया गया है। अब सिर्फ हमने क्या करना है 48 को इस फार्मूले में पुट करके हमने वैल्यू निकाल लेनी है, या हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास 48 डिग्री। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले में लगा के वैल्यू निकाल लेनी है। f इज इक्वल टू है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर कितना है 48, तो इसको लगा देंगे 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। अब 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 432। 9 को कैलकुलेटर से 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास क्या आएगा 86.4 प्लस ये क्या है 32। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। जब देखें हमने 86 में 32 प्लस किया तो ये भी कैलकुलेटर से कर लें तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 68.4 है, 32 हमने ऐड करना है। ठीक है, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 3 हमारे पास क्या होता है 11, 8 9 10 11। ठीक है, 11 डॉट 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 11 8.4, 11 8.4। ठीक है, और यही हमारे पास फ़ारेनहाइट में इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।